Hello everyone, I am Shalini. This is the last topic of chapter 2, division of work. You must have noticed that your family members do a lot of work at home and outside. आप नोटिस करते हैं ना, आपके फैमिली मेम्बर्स जितने भी हैं सब लोग बहुत सारा काम करते हैं. कुछ लोग घर पे करते हैं, कुछ लोग बाहर करते हैं. जस्ट लाइक योर फादर, योर ग्रैंडफादर गो आउटसाइड, गो टू शॉप और ऑफिस. They divide the work among themselves as it is quite tiresome for one person to do all kinds of work. वो लोग अपना वर्क आपस में डिवाइड करके रखते हैं. क्यों? क्योंकि अगर एक ही पर्सन सारा वर्क करेंगे तो वो थक जाएंगे. इसलिए सब लोग, सारे फैमिली मेम्बर्स वर्क डिवाइड करके रखते हैं. The earliest humans to perform many activities such as hunting animals, gathering food, processing food, making tools and paintings on cave walls and taking care of the young children. जो अर्लीस्ट ह्यूमंस थे वो लोग भी बहुत सारे वर्क करते थे, लाइक हंटिंग एनिमल्स हंट करना, फूड गैदर करना, फूड प्रोसेसिंग, टूल्स बनाना, जो वो केव वॉल्स पर पेंटिंग्स बनाते थे, और अपने यंग चिल्ड्रंस की केयर करना. हाउ एवर वी डू नॉट हैव एविडेंस टू नो हाउ द डिवाइडेड वर्क अमंग दैमसेल्व्स. लेकिन हम लोग के पास एविडेंस नहीं है कि वो लोग अपना वर्क हम लोग के पास एविडेंस नहीं है कि वो लोग अपना वर्क किस तरह से डिवाइड करते थे. कौन कैसा वर्क करेगा ये एविडेंस नहीं है. देर आर टू पॉसिबिलिटीज़ ऑन हाउ द डिविजन ऑफ वर्क वॉज डन. अब हम एज्यूम कर सकते हैं, टू पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि वो लोग वर्क कैसे डिवाइड करते थे. द फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज़ दैट बोथ मैन एंड वुमेन मे हैव डन मैनी ऑफ दिस टास्क टुगेदर. एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि जो मैन और वुमेन थे दोनों मिलकर सारे काम करते थे. या फिर इट इज़ ऑल्सो लाइकली दैट सम वर्क वॉज डन ओनली बाय वुमेन एंड अदर ओनली बाय मैन. या फिर अदर पॉसिबिलिटी क्या है कि कुछ काम सिर्फ वुमेन्स ही करती थी और कुछ काम सिर्फ मैन ही करते थे. देर आर हाई चांसेस दैट पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फॉलो डिफरेंट प्रैक्टिसेस ऑन डिविजन ऑफ वर्क. चांसेस किसके ज़्यादा हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स में रहते थे पीपल, उन लोगों की प्रैक्टिसेस भी डिफरेंट रहती थी. लास्ट, द चेंजिंग एनवायरनमेंट. ड्यूरिंग पैलोलिथिक पीरियड टेम्परेचर ड्रॉप्ड ओवर मच ऑफ द वर्ल्ड एंड क्लाइमेट बिकेम ड्राई. अब पैलोलिथिक पीरियड में क्या हुआ? ड्यूरिंग पैलोलिथिक पीरियड जो टेम्परेचर था पूरे वर्ल्ड का वो ड्रॉप हो गया, तो क्लाइमेट ड्राई हो गई. मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड वर रिपीटेडली कवर्ड विद आइस शीट्स एंड ग्लेशियर्स. अब जो मैनी पार्ट्स था वर्ल्ड का, बहुत सारा पार्ट जो था वो आइस शीट्स और ग्लेशियर्स से कवर्ड रहता था. सो अराउंड 12,000 ईयर्स अगो एट द बिगनिंग ऑफ मेसोलिथिक पीरियड. फिर 12,000 ईयर्स अगो के बाद क्या हुआ? जब मेसोलिथिक पीरियड स्टार्ट हुआ तो क्लाइमेट वार्म होना स्टार्ट हो गया, जिस पहले से ज़्यादा वार्म हो गया. This caused the development of grassland and increase in number of grass eating animals. अब टेम्परेचर में चेंज आया तो क्या हुआ? ग्रासलैंड्स डेवलप हुई, सब जगह ग्रीनरी हो गई. सो ग्रास ईटिंग एनिमल्स भी इंक्रीज हो गए, लाइक डियर, गॉट, शीप एंड कैटल. द हंटर्स बिगेन फॉलोइंग दिस एनिमल्स एंड लर्न अबाउट देयर फूड हैबिट्स. जो हंटर्स थे, अर्ली ह्यूमंस, जो लोग एनिमल्स हंटिंग करते थे, उन लोगों ने सारे चेंजेस देखे. सो उन्होंने नोट किया कि इन एनिमल्स की फूड हैबिट्स क्या थी और इनकी ब्रीडिंग सीजन क्या थी जब ये लोग बॉर्न होते थे. दिस मे हैव लेड दैम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट हर्डिंग एंड रियरिंग दिस एनिमल्स. इससे क्या हुआ? उन लोगों ने फिर हर्डिंग और रियरिंग करना स्टार्ट किया एनिमल्स का. During this time, various grasses that bore grains such as wheat, barley and rice grew on their own in different parts of the subcontinent. इस टाइम में क्या हुआ? बहुत सारी ग्रासेस जो ग्रेन्स होते लाइक वीट, बार्ले, आइस, ये अपने आप ही उगना स्टार्ट हो गए. द गैदरर्स हु कलेक्टेड दिस ग्रेन्स फॉर फूड ऑब्जर्व्ड व्हेन दिस ग्रासेस ग्रू. अब जो लोग गैदरर्स होते थे, जो फूड कलेक्ट करते थे, उन लोगों ने फिर ये भी नोटिस किया कि कौन से सीज़न में ग्रू होती है ग्रेन्स. व्हेन दे वर रेडी फॉर हार्वेस्टिंग, और कब हार्वेस्ट कटने के लिए रेडी हो जाती है. दिस मे हैव मेड देम थिंक अबाउट ग्रोइंग प्लांट्स. इससे उन्हें क्या समझ में आया? उन लोगों ने सोचा फिर प्लांट्स ग्रो करने का.
ओके, सो जो क्लाइमेट में जो चेंजेस आए उसके अकॉर्डिंग फिर उन लोगों ने और नई नई चीज़ें सीखी. Now let's remember what we have studied in whole chapter. First, this one is Paleolithic period. The earliest and longest period of the Stone Age. ये सबसे ज़्यादा पहले और सबसे बड़ा पीरियड था स्टोन एज का. Earliest people lived during this time. The hunting animals and gathered eggs and plants produced for food. इस समय में क्या करते थे वो लोग? एनिमल्स हंट करते थे और फूड गैदर करते थे. दे मूव्ड फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड वाटर. वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे फूड और वाटर के लिए. स्टोन टूल्स कैसे बनाते थे वो लोग? ह्यूज हैवी एंड रफ शार्पन्ड स्टोन्स विद वन साइड लेफ्ट अनशार्पन्ड टू यूज एज अ हैंडल. ह्यूज हैवी और रफ बनाते थे टूल्स जिसकी एक साइड शार्प रहती थी और एक साइड वो ऐसे ही छोड़ देते थे ताकि उसको हैंडल की तरह यूज़ कर सके. यूज्ड टू कट मीट एंड बॉन, स्क्रैप एनिमल स्किन एंड बार्क फ्रॉम ट्रीज एंड चॉप फ्रूट्स एंड रूट्स. और क्लाइमेट कैसा था? कूलर एंड ड्रायर क्लाइमेट इन मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. नेक्स्ट इज मेसोलिथिक पीरियड. दिस इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज. अदर पीपल क्या करते थे? हंटिंग और फूड कलेक्ट करने के अलावा वो लोग फिशिंग और रेयरिंग एनिमल्स और फार्मिंग भी उन्होंने स्टार्ट किया. और टूल्स कैसे बनाते थे? शार्प, हार्ड एंड स्मॉल टूल्स कॉल्ड माइक्रोलिथ्स, एडेड बोन और वुडन हैंडल. और क्लाइमेट पहले से ज़्यादा वार्म था जो कि ग्रासलैंड्स के लिए सूटेबल था. ग्रेन बेयरिंग ग्रासेस एंड कॉज इंक्रीज इन ग्रास ईटिंग एनिमल्स. एंड लास्ट वन इज नियोलिथिक पीरियड. दिस वन इज द लेटेस्ट पीरियड ऑफ द स्टोन एज. स्टोन टूल्स वेरिड, शार्पर, लाइटर, पॉलिश्ड एंड मोर यूजफुल देन अर्लियर टूल्स. And new tools made to grind grains and other plant produce. ओके, ये स्टोन एज में टाइम बता रखा है BCE बिफोर कॉमन एरा एंड CE कॉमन एरा. तो ये 2000 CE 2 मिलियन ईयर्स अगो. तो 2 मिलियन ईयर अगो से लेके 12,000 ईयर्स अगो तक कौन सा पीरियड था? पैलोलिथिक. फिर 12,000 से 10,000 तक मेसोलिथिक एंड 10,000 से 5,000 तक नियोलिथिक पीरियड. Okay, techniques to make stone tools. स्टोन ऑन स्टोन एंड प्रेशर फ्लैकिंग. कौन सी दो टेक्निक उन लोगों ने यूज़ की टूल्स बनाने के लिए? फर्स्ट वन इज स्टोन ऑन स्टोन एंड सेकंड वन इज प्रेशर फ्लैकिंग. नाउ सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन. Archaeological sites inform where, when and how earliest humans lived and what kind of tools and artifacts they made. Tools tell where and when early toolmakers lived, what they ate, how they used tools, what skills they had, and how tool making technology developed. Cave paintings tell about drawing skill of earliest human people, their knowledge of making natural paints, their activities, animals that lived during those times, and human interaction with natural environment. And traces of ash suggest about use of fire by earliest people. Okay, understood?